दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। अखंड भारत, जिसकी बात हमने पार्लियामेंट में हमने एक इमेज भी बनाई, वहां पर एक मैप बनाया अखंड भारत का। उस के प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि मैं अपनी अब इस थर्ड टर्म में इस मुल्क को तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाऊंगा, तो यानी वो स्टैंप लगा रहे हैं ना, वो ठप्पा, वो कह रहे हैं मैं लगाकर मैं तुम्हें बनाकर, और उसका नींव रख दी गई है। ये आपको जानकर खुशी होगी। मैं आपको है इवन इंडिया में नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी उनकी ये वीडियो जो है काफ़ी वायरल है और लोग इस पर बहुत ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर भी, क्योंकि हिंदुस्तान। लेकिन अब मोदी जी ने आकर पहला काम किया है, हमें इंडिया से भारत बनाने में उन्होंने नींव रख दी है। इंडिया एक दिया हुआ नाम है, ये हमारा नाम नहीं है, ये हमें दिया हुआ नाम है। हमारा नाम, हमारे कल्चर का नाम भारत था और यही चीज़ भारत दोबारा से क्रिएट किया जा रहा है। अगर आप टेम्पल पोर्च को कहते हैं, तो बेसिकली दिस इज भारत टेम्पल। इस तरीके से आप समझ जाएं कि इसके नाम का जो मतलब है। अब हम इसके अंदर अगर हम आगे डालिए कि कहीं हमारे मेरे नाम पर मेरे दौर में ऐसा ना हो। तो एक तरफ ये है कि मेरे दौर में दिवालिया ना हो, और दूसरी तरफ ये है कि ये कहा जा रहा है कि मेरे दौर में ही, मेरी थर्ड टर्म में ही ये थर्ड टॉप इकोनॉमी बनेगा दुनिया की। फर्क देखिए आप, मतलब जब देखता हूँ, व्हेन आई सी दैट ट्रांसफॉर्मेशन, मेरा सीना फक्र से चौड़ा हो जाए। हम कह रहे हैं कि इससे $1 अरब मिल जाए, हम कहते हैं उससे जो है मिल जाए। अभी मैं देख रही थी 1-2 खबरें जो आई थी, खुशी की खबरें वाले हमारे लिए। अब हमारे लिए खुशी की खबरें क्या है कि हमें इससे उधार मिल गया, हमें उससे उधार मिल गया और ये हो गया, और हमारे पास इतना पैसा आ गया, हम ये बड़ी जो हम निकाल लेंगे जो 1 बिलियन। उसी भारत की बात करते हैं जो हम अखंड थे, हम इतने ग्रेट थे, उसे शोकेस किया जाएगा। और जब मैंने ये न्यूज़ को सुना, मैंने कहा दिस इज व्हाट वी वांटेड टू सी, अखंड भारत। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नव इंडिया न्यूज। दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी घोषणा कर डाली है जिसे सुनने के बाद से पूरी दुनिया अचंभे में है। वही हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के रातों की नींद हराम हो गई है। दरअसल दोस्तों, आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स भारत मंडपम एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बना है जो दुनिया में चौथा सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है। और इसी के साथ इसके उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि उनके तीसरे टर्म के आने के साथ ही भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। अब इस खबर के आने के बाद से पाकिस्तान मीडिया अब ये खुलकर चर्चा कर रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का कॉन्फिडेंस और उनके द्वारा किए गए कार्यों के बाद ये साफ साफ नजर आ रहा है कि भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथ ही दोस्तों, भारत ने अखंड भारत की ओर कदम भी बढ़ा लिया है और ऐसी कई घोषणाएं की है जिसके बाद से आने वाले समय में आपको भारत की एक विस्तृत छवि नजर आएगी। और अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं वीडियो। प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि मैं अपनी अब इस थर्ड टर्म में इस मुल्क को तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाऊंगा, तो यानी वो स्टैंप लगा रहे हैं ना, वो ठप्पा, वो कह रहे हैं मैं लगाकर मैं तुम्हें बनाकर दिखाऊंगा। बड़ी बात है। हम इस बात इसलिए करें कि देखें, जब कुछ अच्छा हो रहा हो ना मुल्क के लिए, आप देख रहे हो कि उस तरफ जा रहे हैं, तो आप ये बात कह सकते हैं ना। और फिर हम इसको इसलिए इसको टॉक ऑफ द टाउन ये बात बन रही है, या इसके ऊपर टॉक करना इसलिए ज़रूरी है कि ये होता हुआ नज़र आ रहा है। हम देख रहे हैं कि हमारा हमसाया मुल्क कहाँ पर पहुँच रहा है, हम देख रहे हैं कि अभी तक वो कहाँ पर पहुंचा चुके हैं, और हम साथ में ये भी देख रहे हैं कि हम कहाँ पर हैं। तो मेरा तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि इतने ही कॉन्फिडेंस के साथ, इतने ही जज्बे और जोश के साथ जो है, सिर्फ बातों की हद तक नहीं, हमें देखिए ना, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई ये जो है, ये अगर दिवालिया हो जाता मेरे उसमें, तो मेरे तो मुंह पर काला धब्बा लग जाता, मेरी तो कब्र पर जो कतबा लगता उसके ऊपर भी लिखा होता कि इसके दौर में मुल्क दिवालिया हुआ था। तो इसलिए भाई पोले पोले हमने जो है वो कर कुर के कुछ मुल्क बचा लिया, डिफॉल्ट होने से बचा लिया कि कहीं हमारे मेरे नाम पर मेरे दौर में ऐसा ना हो। तो एक तरफ ये है कि मेरे दौर में दिवालिया ना हो, और दूसरी तरफ ये है कि ये कहा जा रहा है कि मेरे दौर में ही, मेरी थर्ड टर्म में ही ये थर्ड टॉप इकोनॉमी बनेगा दुनिया की। फर्क देखिए आप, मतलब जंप देखिए कितना ज्यादा है। ये मैं देख रही थी तो मैंने कहा जरा इसके ऊपर बात की जाए। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, एक और खबर भी मेरी नज़र से गुजरी, तो मैंने कहा चलें, क्योंकि उस खबर से भी हम इसको रिलेट इस तरीके से कर सकते हैं कि ये एक खबर है जो कि रॉयटर्स में इस वक्त पब्लिश हुई है, और उसमें है कि फॉक्सकॉन जो चिप जायंट्स हैं हेड टू मोदीज होम स्टेट फॉर इंडिया कॉन्फ्रेंस, ये कॉन्फ्रेंस उसी भारत की
बात करते हैं, जो हम अखंड थे, हम इतने ग्रेट थे, उसे शोकेस किया जाएगा। और जब मैंने ये न्यूज़ को सुना, मैंने कहा दिस इज़ व्हाट वी वांटेड टू सी। अखंड भारत की जो बातें कर रहे हैं हम लोग पार्लियामेंट में, हमने शोकेस किया है, वो अब उसकी नींव पत्थर रखना शुरू कर दिया है। एंड दिस इज़ व्हाट आई फील प्राउड अबाउट। अब तो ये हालत है कि अब रुकने का नाम ही नहीं है। अब भारत ना पहले कभी छोटा सोचता था और ना अब भारत छोटा सोचता है। मोदी जी ने एक बार बोला भी था कहीं जाकर, शायद इंडोनेशिया में, जो G20 की मीटिंग करने गए थे वहाँ पर, कि भारत अब छोटा सोचता ही नहीं है। और अब भारतीय जो हैं वो भी छोटा नहीं सोचते। अब मैं जब देखता हूँ, व्हेन आई सी दैट ट्रांसफॉर्मेशन, मेरा सीना फक्र से चौड़ा हो जाता है। अगर आप मुझे पूछे कि सबसे ज़्यादा अगर किसी को अवार्ड्स मिले हैं दूसरी कंट्री से, वो किसे मिले हैं? वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले हैं। और मुझे फ़ख्र होता है इस चीज़ को सोचकर कि जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं उनको भी ये ऑनर नहीं दिया जाता जो मोदी जी को या भारतीयों को मिलता है। ये ऑनर मोदी जी को नहीं है, ये हम भारतीयों के लिए है। और यही भारत की पहचान है, यही हमारी धरोहर है, और इसी में मुझे फ़ख्र होता है। और दोस्तों, भारत का मुकाबला कभी भी किसी के साथ नहीं था। भारत का आज भी जो हम ये क्रिएट कर रहे हैं भारत, इसका मुकाबला दुनिया में किसी के साथ नहीं है। हमारा मुकाबला हमारे साथ ही है। हमने दुनिया के सबसे बड़ी चीज़ें अब बनानी शुरू कर दी हैं। हमने सोचना शुरू किया और हमने बनाना भी शुरू कर दिया। आप देखिए जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन है इंडिया से भारत की, वो कितनी तेज़ी से हो रही है। अभी आप देखिए जो रेलवेज़ है हमारा डबल हो गया है पहले से, इलेक्ट्रिफिकेशन, हाईवेज डबल हो गए हैं पिछले 10 साल में। मतलब कि 70 साल आप एक तरफ रख लीजिए और ये 9 साल एक तरफ रख लीजिए। अगर आप देखेंगे जो डिजिटल की जो हमारी इकॉनमी है वो कितनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अगले जो 4 कंट्रीज़ हैं उनको मिला लीजिए और हमारा अकेले का उतना हमारा प्रभाव है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में। ये हम कह रहे हैं कि इससे $1 अरब मिल जाए, हम कहते हैं उससे जो है मिल जाए। अभी मैं देख रही थी 1-2 खबरें जो आई थी, खुशी की खबरें वाले हमारे लिए। अब हमारे लिए खुशी की खबरें क्या है कि हमें इससे उधार मिल गया, हमें उससे उधार मिल गया और ये हो गया, और हमारे पास इतना पैसा आ गया, हम ये वाली जो है हम निकाल लेंगे। जो $1 बिलियन है वो इस मौजूदा हुकूमत को मिलेगा। $1 बिलियन IMF की तरफ से जो केयर टेकर सेटअप आएगा उसको मिलेगा, और $1 बिलियन जो उससे अगला जो हुकूमत जब आ जाएगी इलेक्शन के बाद उसको मिलेगा। $1 अरब से क्या होता है? आप देखिए तो सही वहाँ पे हो क्या रहा है, ज़रा देखिए तो सही आपके हमसाया मुल्क में क्या हो रहा है। तो जनाब, मैं तो सिर्फ इसके ऊपर जो है वो बात करना चाह रही थी, और ये बड़ी एक बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं ये तारीफ़ के काबिल है। मैं तो भाई क्या बात है, इतना कोई भी किसी भी मुल्क का वो होना, अगर उसमें ऐसा वज़ीर आज़म में, किसी वज़ीर आज़म में इतना कॉन्फिडेंस होगा तभी वो करके दिखाएगा जो वो कह रहा है। हमारे मुल्क में भी जिस दिन वज़ीर आज़म साहब इस कॉन्फिडेंस, हमारे वज़ीर आज़म साहब ने तो आपको बताया है, वो तो खुद जो बता रहे हैं वो कह रहे हैं। तो जिस दिन इतने कॉन्फिडेंस से कोई बोलेगा तो मुझे लगता है कि उसी दिन हमारा मुल्क भी इस उससे निकलेगा, और हम भी दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज़ में, चलो कम से कम चलती हुई, कुछ आगे बढ़ती हुई इकोनॉमीज़ में ही शुमार होंगे।